कमलनाथ जो है वो ऊपर से उतर कर आए। सर जिस तरीके से रुझान आ रहा है सर, आप लगातार प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे पूरे रिजल्ट को। तो अजय हाँ अनुराग, क्या निराशा दिखाई दे रही है? हालांकि नतीजों को लेकर पूरे स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ जी सर ये आप लगातार सुबह से नतीजे देख रहे थे, सुबह आपने बोला भी था कि बहुत अच्छे नतीजे आने वाले, लेकिन रुझान प्रजातंत्र में सब नतीजे जो भी नतीजे आते हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। जैसे ही नतीजे आएंगे, कंप्लीट नतीजे आएंगे, बड़े सम्मान के साथ मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए मैं स्वीकार करूंगा। अभी भी कोई उम्मीद है सर कुछ बदलाव की? अभी रिजल्ट आने दीजिए। तो अभी भी उम्मीद है पूरे नतीजों को लेकर, लेकिन कमलनाथ साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता जो फैसला सुनाएगी उस पर। अनुराग, क्या ये माना जाए, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार होगा, माना जाए कि कांग्रेस निराश हो चुकी है या अभी भी उम्मीद बरकरार है? देखिए उम्मीदें अब पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से रुझान निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से बढ़त बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अब ये साफ हो चुका है कि जितनी सीटों की दरकार बीजेपी को थी उससे कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस के अंदर निराशा जरूर है और शायद यही कारण है कि बीच में नतीजों के फाइनल राउंड से पहले ही कमलनाथ यहाँ से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। वो इस बात को लेकर जरूर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो प्रजातंत्र का फैसला होगा उसको कांग्रेस पार्टी मानने का काम करेगी, यानी कि अब कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो 28 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुनाया है वो शायद कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। अभी कल तक, बल्कि सुबह तक, जब रुझान आने से पहले, काउंटिंग से पहले तक कांग्रेस काफी अनुराग कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी कि 28 से 28 सीटें हम लेकर आ रहे हैं, जो कि मुश्किल लग रहा था, सभी जानते हैं। अनुराग, एक बड़ी खबर आ गई है, आपसे फिर से मुखातिब होंगी, और सबसे तेज पहला रिजल्ट न्यूज़ 18 पर, पहला रिजल्ट आपको बता दें, सबसे तेज पहला रिजल्ट न्यूज़ 18 पर। तो न्यूज़ 18 आपको पल पल की अपडेट दे रहा है और पहला रिजल्ट भी न्यूज़ 18 पर ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ 18 जो सुबह से ही आपको पल पल की अपडेट, पहला रुझान बीजेपी से नारायण पटेल जीत चुके हैं। ये मधानता से बीजेपी से प्रत्याशी नारायण पटेल मधानता से प्रत्याशी जीते। ये सबसे पहला नतीजा न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया है और आपको बता दें कि पहले प्रत्याशी मधानता से नारायण पटेल जीत चुके हैं, जीत दर्ज कर ली है। अभी तक 19 सीटें अब हो चुकी हैं टैली के अनुसार, लेकिन एक सीट जो पहला नतीजा आया है वो न्यूज़ 18 ने आपको सबसे पहले दिखाया। मधानता से नारायण पटेल जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल ने जीत दर्ज कर ली है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने आपको ये नतीजा बताया है, सबसे सटीक नतीजा जो न्यूज़ 18 हमेशा आपको बताता है। और ये उपचुनाव 28 सीटों पर, और इसमें एक सीट जो बीजेपी के खाते में आ चुकी है, यानी कि मधानता से नारायण पटेल जीत गए हैं। हरेंद्रनाथ ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरेंद्रनाथ, खुशी का माहौल होगा क्योंकि बीजेपी के खाते में एक सीट आ चुकी है, नतीजा आ चुका है नारायण पटेल का। मनाने की तैयारी कर चुकी, पूरी तरह से लगातार बधाइयों को दौर जो भाजपा, कांग्रेस छोड़ करके जो भाजपा में आए नारायण पटेल, उनकी ये जीत बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि पिछले 10 से 15 साल की अगर बात करें तो भाजपा ने इतनी बड़ी जीत के अंतर से यहाँ पर ये चुनाव मानदाता सीट का नहीं जीता था।
पिछले बार जो यहाँ पे कांग्रेस ने जीता था वो 1000 मतों से जीता था। उसके पहले जो भाजपा ने ये सीट जीती थी सिर्फ 5000 के वोटों से जीती थी, उसके पहले भी 5000 के मतों से। कुल मिला के कहा जा सकता है कि शिवराज का जादू जो है इस मानधाता सीट पर पूरी तरह से चला है। एक बार बता दें कितने आंकड़ों से, कितने उससे जीता है इन्होंने, ये जीत हासिल की है? जी, अभी जो 20वें राउंड के जो घोषणा हुई है, 21वें राउंड में यहाँ पे होना है। 1,43,000 मतों की गिनती हो चुकी है। करीब 21,096 मतों का ये लीड ले चुके हैं लगातार, क्योंकि 7,000 मतों की गिनती होना बाकी है। कुल मिलाकर के जो बधाइयों का दौर है शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो ये पहली सीट जो बीजेपी के खाते में अब आ चुकी है, पहली जीत, पहला नतीजा जो न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको दिखाया। मधानता से ये पहला नतीजा आया है। नारायण पटेल ने जीत हासिल कर ली है 21,000 से ज्यादा वोटों से। अभी तक 7,000 और भी ऐसी गिनती है जो होनी बाकी है, लेकिन अभी तक के हिसाब से 21,000 से ज्यादा वोट ऐसे हैं जो जीत का आंकड़ा है, जो जीत हार जीत का अंतर है वो 21,000 से ज्यादा का अभी तक पता चल रहा है। ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। तो नारायण पटेल जीते एक सीट बीजेपी के खाते में। 19 पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। कांग्रेस की बात करें तो 7 सीटों पर बजट बढ़त बनाए हुए है, एक अन्य के खाते में। तो ये बीजेपी में जश्न का दौर तो शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले अनुराग से हमारी बात हो रही थी कांग्रेस दफ्तर में। अनुराग कांग्रेस दफ्तर में है, हमारी बात भी हो रही थी और रंजना भी हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से। चलिए, रजनीश अग्रवाल हैं, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता, दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रजनीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पहला नतीजा न्यूज 18 ने सबसे पहले बता दिया, नारायण पटेल को जीत हासिल हो गई और अच्छा खासा मार्जिन। ये जो 20 सीटों पर आप रुझान